नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, सेहत और जिंदगी प्रोग्राम ने आपसे एक वादा किया था कि आपके घर तक हम आएंगे और आपसे जानेंगे आपका हाल, कैसे आप खुद को सेहतमंद रखते हैं, कैसे आप लोग हकीम साहब से जुड़े थे और कौन कौन से नुस्खे आपने हकीम साहब के अपनाए थे, जिन्हें अपना के आपको बहुत रिलीफ मिला है। और अब आप खुद का भी ख्याल रखते हैं, अपने परिवार के सदस्यों का भी ख्याल रखते हैं और बहुत सारे लोगों तक ये मैसेज पहुंचाते हैं कि जल्द से जल्द वो यूनानी ट्रीटमेंट से जुड़ें, जल्द से जल्द वो घर पे ही वो नुस्खे बना लें जो उनके घर में मौजूद होते हैं। तो इसी सफर की शुरुआत हमने दिल्ली से की थी। इसके बाद हम लखनऊ गए थे और फिर से हमने दिल्ली में विजिट किया है अपने एक दर्शक के घर, जो ना सिर्फ सेहत और जिंदगी प्रोग्राम के दर्शक हैं बल्कि एक फैमिली मेंबर है। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं और खास बातचीत उनसे करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार मैम, आपका परिचय जानना चाहूंगी सबसे पहले तो। मेरा नाम सुमन है और मेरी फैमिली में 5 मेंबर हैं। जी। मेरी बेटी है, एक बेटा है, हस्बैंड है और मैं। एक बेटी का बेटा है। जी। तो बेटी की शादी हो गई और मैं हाउसवाइफ हूँ। आपकी उम्र कितनी है मैम? मेरी उम्र 53। हकीम साहब से कैसे जुड़ी? हकीम साहब को मैंने साधना चैनल पे देखा। उस समय मेरे को बैक पेन हुआ था। गोंसिया सुना था तो मैंने उनको कॉल लगाया, कॉल तो मेरी लगी नहीं। फिर मैंने उस पे हेल्पलाइन पे उनको कॉल किया तो वहाँ जाके डॉक्टर से मिली। डॉक्टर की टीम होती है वहाँ पे और वहाँ से उन्होंने मुझे दवाइयाँ लिखी। एक गोंसिया लिखा, वो जैतून का सिरका लिखा और 4 चीजें लिखी गोंसिया में मिलाने के लिए। वो मैंने उनको शुरू किया तो उससे मुझे काफी रिलीफ मिला। जी। कितने वक्त से आप हकीम साहब से जुड़ी हुई हैं? मैं फरवरी से जुड़ी हूँ। फरवरी से ही मैंने फॉलो कर रही हूँ। जी। आपके अलावा आपके घर में कोई और भी उनको फॉलो कर रहा है? हाँ जी, मेरे हस्बैंड को अभी नी पेन हो गया था काफी, मतलब पूरी लेग्स में ही हो गया था। तो काफी और जगह भी दिखाया तो दवाइयों ने आराम नहीं किया। फिर ये यहाँ से टी केयर मंगाया तो 4-5 दिन के बाद ही उनको आराम मिलना शुरू हो गया था। उन्होंने 2 डब्बे खाए तो पूरा आराम मिल गया उनको। जी। आपको भी पैरों में तकलीफ थी मैम? हाँ, मेरे को भी पैरों में ये जो यहाँ से होता है ना, ये ना फोल्ड होना बंद हो गया था, यहाँ पे दर्द होने लगा था। फिर मुझे उन्होंने भी गोंसिया के लिए ही कहा कि गोंसिया ही खाओ आप, उससे ठीक हो जाओ। जी। तो मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। तो आप आलती पालती मार के बैठ हाँ, जाती हैं? आराम से बैठ जाती हूँ। और आपके हस्बैंड को कितने वक्त में आराम मिला? उनको तो आराम लगना तो 3 दिन के बाद ही शुरू हो गया। 3 दिन के बाद ही बोलने लगे थे मुझे आराम है। जी। हाँ, फिर उन्होंने 2 महीने दवाइयाँ खाई हैं और पूरा आराम हो गया। अभी हम टूर पे भी गए थे तो वहाँ घूमे, कोई परेशानी नहीं। आराम से घूमे आप लोग? आराम से घूमे, कोई परेशानी नहीं। वहाँ पे भी मैंने और लोगों को भी बताया। काफी लोग तो कह रहे थे हम तो खुद ही जाके मिलेंगे वहां से। जी जी। तो मैम, आपने हकीम साहब का कोई नुस्खा घर पे भी बनाया और कौन सा बनाया जानना चाहूंगी। हाँ जी, मैंने यूनानी नुस्खा जो वो अक्सर सबको बताते हैं वो बनाया है। नींबू का रस 1 लीटर, 1 लीटर जैतून का सिरका और 1 लीटर अदरक का रस, 1 लीटर लहसुन का रस। जी। रस तो वो सबका मिश्रण करके मैंने उनको बनाया। इससे पहले मैम आपने क्या कुछ ट्रीटमेंट अपनाए थे? और ये जो परेशानी आपकी और आपके हस्बैंड के साथ थी, ये दर्द की, ये कितने साल पुरानी है? ये मेरे को डायबिटीज तो 10 साल से है। ठीक है। और पेन मुझे अभी शुरू हुआ था, मतलब फरवरी में मैं गई थी तो 4-5 महीने पहले ही मुझे हल्का हल्का दर्द शुरू हो गया था बैक में। तो उन्होंने मुझे ये गोंसिया के लिए बोला, मैंने शुरू किया उसको तो मुझे उससे आराम मिला। और हस्बैंड को कब से दर्द था? उनको काफी दिनों से था, थोड़ा थोड़ा तो काफी दिनों से था और अब बहुत ज्यादा हो गया था। तो और दवाइयां भी की, डॉक्टर्स वगैरह की, ऑनलाइन भी बाहर से भी मंगवाई, मसाज की भी मंगाई, मसाजर भी मंगाए, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। नहीं मिला आपको आराम? फिर वो बिलीव भी नहीं करते थे इस पे, यूनानी पे। उनको तो एलोपैथी अच्छा लगता कि आराम मिल बिलीव जाता है। क्यों नहीं करते थे मैम? एलोपैथी की क्यों अच्छा लगता था? उन्हें लगता कि तुरंत खाओ और ये तो आराम हो जाता है। फिर आराम ही नहीं हुआ। जब वो पेन किलर खाए तब आराम लगा, उसका असर खत्म हुआ, फिर पेन शुरू हुआ। फिर मैंने कहा ये एक बार टी केयर खा के देख लो आप।
तो मैंने कि वो नुकसान भी नहीं फायदा भी नहीं करेंगे तो नुकसान भी नहीं देंगे। तो पेन किलर की अब जरूरत तो नहीं पड़ती नहीं ना आपको बिल्कुल ना सर को? ना बिल्कुल नहीं छूते अब आप? नहीं बिल्कुल नहीं जी। फिर इन्होंने खाया तो बिल्कुल 2 महीने फिर अभी इन्होंने 2 महीने से ज्यादा तो उनको छोड़े हुए हो गया। अच्छा। हाँ आपके घर में कोई और भी हकीम साहब का नुस्खा अपना रहा है? हाँ मेरा बेटा है। जी, वो कौन सा नुस्खा अपना रहे हैं? वो गोंद मोरिंगा किस चीज के लिए? उसके काफी टाइम बाहर रहा तो उसके बालों में प्रॉब्लम हो गई, तो बाल ना उसके बहुत कम हो गए। तो मैं वो टीवी पे सुनती ना, हकीम साहब बताते हैं सबको गोंद मोरिंगा बालों के लिए बहुत अच्छा, तो उसके लिए मंगाया। तो अभी उसके बालों पे तो इफेक्ट कम है, लेकिन उसके ना डार्क सर्कल हो गए थे, उस पर बहुत आराम हो गया। पिंपल्स आने लगे थे, वो भी ठीक हो गए। और इसको कोल्ड कफ की भी बहुत शिकायत हो जाती थी जल्दी जल्दी। जी। अभी इसके लिए वो भी मंगाए है मार्जून आर केयर। हाँ वो जी। मंगाया। तो यानी तो उनको कितने मुझे ना महीने पूरा में? विश्वास है कि भाई थोड़े टाइम में इसका भी अच्छा हो जाएगा, बेटे का भी। तो मैम देखिए, विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिए आपके अब मेरे हस्बैंड को भी पूरा विश्वास है। जी। हाँ, अब उन्होंने भी अपनी सिस्टर के लिए मंगवाया। ठीक है। अभी हमने उनको पहुंचाया, उनको भी काफी दर्द है पैरों में। उनको क्या पहुंचाया है? ये नहीं ये टी केयर। टी केयर का इस्तेमाल करेंगे अब वो। मैम विश्वास करना देखिए किसी भी चीज पे बहुत मुश्किल होता है। प्रोग्राम बहुत सारे आप भी देखती होंगी टीवी पे, बहुत सारे डॉक्टर से आपने कंसर्न किया होगा, लेकिन विश्वास कैसे आया कि हकीम साहब की चीजें अपनानी चाहिए? क्योंकि आपने खुद बताया कि आपके जो हस्बैंड हैं वो यूनानी और आयुर्वेद पे विश्वास नहीं करते हैं, उनको तुरंत की तुरंत रिलीफ चाहिए था। तो आपने उनको कैसे विश्वास दिलाया कि नहीं आप यूनानी ट्रीटमेंट अपनाओ पहले, आपको आराम मिलेगा? मैंने उनसे बोला, मैंने कि देखो मैंने भी ये शुरू किया यूनानी, मुझे पूरा आराम हुआ, जी। आप भी यूज करके देखिए। तो कहने लगे चलो कर लेता हूँ, वो फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी क्या होगा इससे। बिल्कुल। मैंने किया, फिर मंगाया इनके लिए। तो इनको तीसरे दिन ये अपने आप ही बोले कि मुझे तो आराम है, दर्द में ही आराम है जी। फिर पहले 2 खाते थे, फिर 1 महीने तक तो 2 खाए, फिर एक खाया कैप्सूल। तो उनको तो 2 महीने में पूरा आराम हो गया, और अब पूरा मतलब पूरा आराम है 100%। मेरा नाम आदेश कुमार मित्तल, निवासी रोहिणी सेक्टर 9 का हूँ मैं। मेरा बिजनेस है, और मैंने कभी आयुर्वेदिक पे यूनानी पे कभी विश्वास ही नहीं किया। मेरी वाइफ ने बताया नहीं आप हकीम सुलेमान जी की दवाई खाइए टी केयर। मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द था, और मैंने उसके 2 डब्बे खाए, एक सुबह एक शाम कैप्सूल। 45 कैप्सूल एक डब्बे में होते हैं। मेरे को तो पूरी तरह से रिलीफ है मेरे को। हकीम साहब के लिए तो यही है जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रभु उनको लंबी उम्र दे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पब्लिक की सेवा कर सकें। तो यानी हकीम साहब के नुस्खे अपना के आप खुद को सेटिस्फाइड महसूस करती हैं कि मुझे पूरा विश्वास है? मैं सबको बोलती हूँ, अपनी फ्रेंड्स वगैरह को। मेरी फ्रेंड कल ही मेरी बात हो रही थी, मैंने कि आप भी 19 की दवाइयाँ खाओ, काफी दिन से पैर में प्रॉब्लम चल रही है, तो करी चलो खा लेती हूँ इस बार। चलिए ठीक है मैम, आप ऐसे ही बहुत अच्छी रहें, सेहतमंद रहें, और आपके फैमिली मेंबर्स भी अच्छे रहें। अब हकीम साहब के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? बस मैसेज ये है कि हकीम साहब की तरह सब लोग हो जाएं, जैसा वो सबका भला करते हैं, सब उनसे सीखें कि भाई सब एक दूसरे का भला करें। उनके बताई हुई दवाइयों को सब यूज करें, अपने आयुर्वेदिक पे आए, एलोपैथिक पे ना जाए ज्यादा, क्योंकि वो नुकसान ज्यादा देती है, फायदा कम करती है जी। एलोपैथिक। आयुर्वेद तो जड़ से ही खत्म कर देता है बीमारी को। चलिए, और जो दर्शक आपको सुन रहे हैं उनके लिए कोई बात आप कहना चाहेंगी, उन दर्शकों के लिए जो यूनानी ट्रीटमेंट की तरफ कम जाते हैं और जल्दी रिलीफ के चक्कर में वो बहुत सारी बीमारियों को अपने अंदर और ले आते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी रिलीफ के लिए गर्म दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है? हाँ, तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि सभी को ना एलोपैथ में ना जाके आयुर्वेद में आना चाहिए। थोड़ा वेट तो करना पड़ता है जी, और लेकिन आराम 100% मिलता है। चलिए, मुझे तो 100% मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, अपना वक्त इतना कीमती हमें देने के लिए, अपने घर पर हमें इनवाइट करने के लिए। तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ सुमन मित्तल जी, जिन्होंने अपने घर हमें आमंत्रित किया, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनको क्या कुछ बीमारी थी और कौन कौन सा नुस्खा उन्होंने हकीम साहब का अपनाया था। इसी के साथ आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।